आदाब नमस्कार। आज हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद में, जहाँ का एक ये आप इसे देख रहे हैं। अभी मैंने आपको दिखाया है पूरा इमाम बाड़ा, और आज मुहर्रम का वो दिन है जिस दिन काफ़ी इस मामले को मनाया जाता है। तो मेरे पीछे यहाँ पे हाजी जी भी मौजूद हैं, अली बिल्डर साहब के साहबजादे और भी साहब मौजूद हैं मेरे जी। और इन सबसे मैं एक एक करके ये आज के सवालात करूँगा कि मुहर्रम का महीना आखिर क्यों मनाया जाता है, या मुहर्रम ही नाम क्यों है। जी, कमर अब्बास साहब से मैं मालूमात करूँगा कि मुहर्रम का महीना ये कैसे नाम रखा गया इसका। देखिए, दरअसल महीने के नाम उनके जो ख़ासियतें हैं उनके हिसाब से रखे गए हैं। जिस तरह से मुहर्रम जो है वो लफ्ज़ हराम से बना है। हराम का मतलब जो चीज़ एहतराम के लायक हो, तो ये महीना एहतराम के लायक है, क्योंकि रसूल अकरम आलिमुल गैब थे। उनको ये मालूम था कि इस महीने में क्या होने वाला है आइंदा आने वाले ज़माने में। मतलब मेरे कहने का मकसद जो है, पर्पज़ ऑफ माई से, कि जिस तरह से रमज़ान शरीफ का महीना होता है उसी तरह से मुहर्रम का महीना होता है। Exactly, it is just a name. Yes. And every name has a cause and a reason. तो इसका जो रीज़न है वो ये कि इस महीने में होने वाली जो घटनाएं हैं वो ऐसी हैं कि जिनको हम एहतराम की निगाहों से देखते हैं, इसलिए इसको हम मुहर्रम कहते हैं, मतलब एहतराम का महीना। हाउ कैन सेलिब्रेट दिस मुहर्रम? First of all, let me make it very clear that it's not to be celebrated. It's a mourning. We are mourning in the sad program. This is exactly. It's a mourning program. Yes, sir. हम यहाँ गम मना रहे हैं इमाम हुसैन के नवासे और उनके जो साथी थे, उनके जो ख़ानदान के लोग थे, उन लोगों को जो शहीद किया गया ब्रूटलिटी के साथ में, उन सब के इस कत्ल को, इस शहादत को हम लोग यहाँ उस टेररिस्ट के अगेंस्ट यहाँ एक तरह से ये प्रोटेस्ट भी है और उसके लिए अपना गम और गुस्सा भी है। एक्सक्यूज मी, माई पर्पज ऑफ से एग्जैक्टली टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ द our Hassan Hussain and the starting what is that? You are asking me about the whole story. Yes, the whole story should be short. Yes. Don't worry, I will tell you about the whole story of this. Yes. सन 61 हिजरी में इमाम हुसैन जो इमाम हुसैन के नवासे हैं, उनके दौर में हुआ ये कि जो खलीफा थे, खलीफा यानी यजीद इब्न माविया ने अपनी टेरिटरीज़ थी, उस टेरिटरीज़ के अंदर अपने आप को खलीफा मनवाने के लिए अपनी मनमानियाँ करनी शुरू की। वो खलीफत रसूल कहलाते थे ये लोग, लेकिन ये खलीफा रसूल नहीं है। इन लोगों ने वो सारी चीज़ें जो इस्लाम के अंदर हराम हैं उन सबको करना शुरू किया। मिसाल के तौर पर शराब हराम है इस्लाम के अंदर, शरीयन हुक्म है कुरान मजीद का कि शराब हराम है, लेकिन यजीद के यहाँ शराब हराम नहीं है। और उसने लिबादा जो ओढ़ा हुआ था, वो लिबादा ओढ़ा हुआ था, मतलब जो उसने लिबास पहना हुआ था, अपनी जो डिग्री कहलाती थी, यजीद माविया का बेटा यजीद है। माविया एक बहुत बड़ा सहाबी कहा जाता है, हालांकि उसके अंदर इख्तिलाफात हैं, उस सारी बहस में मैं नहीं जाऊँगा। एनी एम्पायर ऑफ दिस ऑब्वियसली एक्चुअली रसूलुल्लाह के बाद में जो खिलाफत इस्टेब्लिश हुई है, खिलाफत का मतलब था कि रसूलुल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमान थे उन सब पर एक हाकिम है, एक बादशाह है। तो खिलाफत एक बादशाहत है। तो उसके बाद में 4 खलीफा हुए। उस 4 खलीफा में जो चौथे खलीफा हैं हज़रत अली, उनके दौर में माविया जो है वो हज़रत अली के मुखालिफ खड़े हो गया, और माविया की और मौला कायनात की हज़रत अली अलैहिस्सलाम की जंग भी हुई है, जिसके अंदर जिसे हम जंग सिफ़ीन कहते हैं। उसके बाद में माविया ने मौला कायनात का कत्ल करा। ये पूरी की पूरी एक लंबी दास्तान है, इसके ऊपर मैं नहीं जाऊँगा, मैं थोड़ा शॉर्ट करूँगा। एग्जैक्टली मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट करूँगा, बिल्कुल मैं इसे शॉर्ट करूँगा। तो ये माविया का जो बेटा था यजीद, फिर इसने उसी रविश को कायम रखा और इसने अपने यहाँ पर इस्लाम के नाम पर इस्लाम के अंदर ख़राबियाँ पैदा करनी शुरू की। मिसाल के तौर पर ज़िना उसके यहाँ पर आम था,
शराब पीना उसके यहाँ पर आम था। जब इमाम हुसैन ने ये देखा कि ये दीन जिसे मेरे नाना लेकर आए थे, जिसे मेरे नाना ने परवान चढ़ाया है, कुर्बानियाँ दी हैं, शोहदा की कुर्बानियाँ दी हैं, मेरे जद के पूरे ख़ानदान ने कुर्बानियाँ दी हैं, जब आपने ये देखा कि इस दीन के अंदर ख़राबियाँ पैदा की जा रही हैं, तो इमाम हुसैन ने कहा नहीं, अब बहुत हो चुका, मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे नाना का दीन है, मैं इसके दिफा के लिए खड़ा हूँगा। इमाम हुसैन जिस वक्त मदीना से निकले हैं, तो आपने पहला जो खुतबा दिया है उसके अंदर आपने यही फरमाया कि खरज तो लिसलाह जद्द उम्मत जद्दी, मैं अपने जद के उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहा हूँ, इसलिए निकल रहा हूँ ताकि मैं उनको ये बता सकूँ कि सही इस्लाम क्या है और इसके अंदर जो खराबियाँ पैदा की गई हैं वो क्या हैं। इन द लास्ट फाइटिंग यजीद एंड द हसन हुसैन, तो यजीद ने इमाम हुसैन को कत्ल करने के लिए एक बहुत बड़ी आर्मी तैयार की। यजीद इब्न माविया का बेटा है और इमाम हुसैन मौला कायनात अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, जो रसूलुल्लाह के नवासे होते हैं निस्बतन। तो करबला में ये सारे के सारे लोग करबला तक ये पहुँचे हैं और यजीद की पूरी आर्मी जो थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स पर मुश्तमिल थी, वो जब पहुँचे करबला में, तो करबला के अंदर इमाम हुसैन के सिर्फ 72 साथी और यहाँ लाखों की फ़ौज। यस, इन द लास्ट व्हाट इज टुडे प्रोग्राम? Today is the morning day, the last day of the Muharram, which happens in the 61st Hijri. 61 हिजरी में आज के दिन करबला में इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों को शहीद कर दिया गया। ये शहीद कर दिया गया। मैं वहीं आ रहा हूँ कि हम मातम क्यों करते हैं। आपके 72 साथियों को, इमाम हुसैन के 72 साथियों को शहीद कर दिया गया और इन 72 साथियों में 6 महीने का एक बच्चा जिसका नाम अली असगर है, जो इमाम हुसैन का बेटा है, उस 6 महीने के बच्चे को भी शहीद किया गया। उसे बल्कि 2 बार शहीद किया गया। पहली बार जब इमाम अपने वेरी स्पेशल इफेक्ट, जब इमाम अपने उस 6 महीने के बच्चे को 3 दिन का, क्योंकि वो भी भूखा प्यासा था, इमाम हुसैन के सारे साथी 3 दिन के भूखे प्यासे थे। दूध पीता बच्चा, बिल्कुल एग्जैक्टली, वो दूध पीता बच्चा है, लेकिन जब उसके माँ का दूध खुश्क हो जाएगा, 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं, यहाँ तक कि पानी तक नहीं है खैमे के अंदर, तो ऐसे हालत में इमाम ने उस बच्चे को लिया और यजीद की फ़ौज के सामने पहुँचे। और एक मरतबा आप कहते हैं कि अगर तुम्हारी नज़रों में हुसैन ख़तावार है तो मेरे इस 6 महीने के बच्चे ने तो कोई ख़ता नहीं की है। अब अगर यहाँ पर कोई भी एक इंसान होता जो इंसान होता, इंसान की कैटेगरी में रखने लायक होता, तो शायद वो उस बच्चे को लाकर पानी पिला देता। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ इसका जस्ट अपोजिट। जैसे इमाम ने कहा कि मेरे इस बच्चे ने कोई ख़ता नहीं की है, इसका माँ का दूध खुश्क हो गया है, इसके लबों पर पपड़ियाँ जम गई हैं, तो इसे लाकर पानी पिला दो। तो उधर से क्या हुआ, यजीद की तरफ से, यजीद की तरफ से क्या हुआ, यजीद की तरफ से एक तीर आया जो इस बच्चे के गले को छेदता हुआ निकल गया। इमाम हुसैन ने ये सोचकर कि ये बहुत छोटा बच्चा है, अब अरब की जंगों का एक कानून था कि वहाँ पर शहीद होने वाले लोगों के सर काट लिए जाते थे। इमाम ने यही सोच करके मेरा बहुत छोटा बच्चा है, 6 महीने का बच्चा, कोई 6 महीना कोई ज़्यादा एज नहीं होती है, इमाम ने उस बच्चे को दफन कर दिया। अब इमाम हुसैन की शहादत के बाद जब सरों को गिना गया तो सर 71 थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने तो 72 लोगों को मारा है, 72 को मारा है, एक बच्चा, एक इसमें सर कम है। अब किसी ने फ़ौज में से कहा कि हुसैन ने अपने उस 6 महीने के बच्चे को दफना दिया है, छुपा दिया है खाक में। अब ये पूरी जो आर्मी थी ये सारी की सारी उस रेगिस्तान में, देखिए बहुत ही, मैं लास्ट में इन्होंने जो भी बताया, एक सबसे बड़ी इतनी दर्दनाक बात है कि एक 6 महीने बच्चे के लिए उस शहंशाह जो भी था यजीद, उसने कुछ नहीं किया। उसी की याद में ये मुहर्रम का मामला चलता आ रहा है, वो याद है और इमाम के 72 साथियों की याद है। इसी गम में हम सारे के सारे ये बताना चाहते हैं कि अगर हम उस टाइम वहाँ होते तो हम आपके साथ होते ऐ हुसैन। और ये यहाँ पर और भी एक शख्स मौजूद है, इनसे मालूमात करूँगा कि आज क्या क्या प्रोग्राम होने वाले हैं। आज यही है कि इमाम हुसैन का गम मनाया जाएगा, जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाएगी, ये ता क़यामत तक उठती रहेगी। बहुत ही बेहतरीन सुल्तान भाई, इनका नाम भी सुल्तान है। मैं आपसे एक सवाल ये रखूँगा कि दुलदुल की क्या वो है,
देखिए दुलदुल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का की सवारी का नाम है, उनके घोड़े का नाम था। वक्त शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में दुलदुल पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सवार थे, और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया तो दुलदुल ही पहली वो सवारी थी जिसने आके इमाम की शहादत का बताया था। अपना सर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून में रंग कर अपने माथे को ख़ैमा हुसैनी में आया था, तो इसीलिए हम उसका एहतराम करते हैं। और ये अलम की बात भी काफ़ी बड़ी होती है, अलम के बारे में बताएं। अलम में मुबारक, अलम का मतलब है झंडा जी, ये इस्लाम का झंडा जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पास आया, हज़रत अली अलैहिस्सलाम से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आया, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना अलमदार बनाया था हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को। और एक लास्ट में सवाल करता हूँ कि जैसे आप जंजीरों का मातम होता है उसके बारे में बताएं, और उसके लास्ट में जो मातम के बाद होता फिर कहाँ जाते हैं आप? कमाजनी या जंजीर तनी ये लोगों का अपना कीदा है, ये इस्लाम का कोई फ़राइज़ नहीं है। ये लोगों की अपना कीदा है कि अगर हम इमाम उस वक्त करबला में होते, जो उस वक्त मौजूद होते, तो हम आपके साथ होते, अपनी कुर्बानी हम देते, लहू बहाकर अपने लहू बहा देते, लेकिन आपको कुछ ना होने देते। तो वो एक गम जो लोगों के अंदर है वो अपना पर्सनल अकीदा है। अब सभी लोग कमाजनी या जंजीरी नहीं करते हैं। फिर भी इसमें जो ये जंजीरों का मातम होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें दर्द वगैरह या कुछ? जाहिर सी बात है, देखिए दर्द होता है, सबको होता है, लेकिन अकीदा अल्लाह के बाद इमाम के ऊपर हमारा इतना है कि हमें उस दर्द का एहसास नहीं होता, चाहे वो कट लगा हो, कितना भी गहरा घाव हो, ना उसकी हम लोग दवा करते हैं ना कुछ, सिंपल सब अल्लाह पे छोड़ दिया। ये शाम के टाइम फिर क्या किया जाता है लास्ट पे? शाम के टाइम मतलब जैसे मातम के बाद मातम के बाद हम लोग जाहिर सी बात है करबला जाते हैं, लेकिन यहाँ करबला नहीं है। जब यहाँ पे ऐसा माहौल नहीं है तो इमाम बारगाह में इकट्ठे होते हैं यहाँ मुस्तफ़ाबाद के अंदर में, और तो बेहतर है, अपनी कौम से मैं कहना चाहूँगा आप इल्म हासिल करें। तो तफसील से हमने इस मुहर्रम के बारे में आपको बताया। देखते रहे हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल।